नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। आपके घर पर कोई अनजान व्यक्ति मदद के लिए आता है तो सावधान हो जाइए। मदद करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र के करतार नगर में बुर्का पहने एक महिला ने दिन दहाड़े एक घर का दरवाजा खटखटाकर मदद मांगी। घर में प्रवेश मिलते ही उस महिला ने नशीला स्प्रिट छिड़ककर पूरे परिवार को बेहोश कर दिया। घर से 9 लाख रुपए के गहने व 1 लाख रुपए नकद लूटकर छूमंतर हो गए। करीब 5 से 6 घंटे बाद परिवार को होश आया तो वारदात का पता चला। महिला बदमाश एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बुर्के की वजह से उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। पीड़ित कृष्ण कुमार की शिकायत पर न्यू उस्मानपुर थाना ने प्राथमिकी की है। कृष्ण कुमार परिवार के साथ करतार नगर में रहते हैं। परिवार में मां, पत्नी और एक बेटी है। पीड़ित का उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में खेती का काम है। पीड़ित ने बताया कि शनिवार दोपहर को वह और उनकी पत्नी खाना खाकर भूत तल पर बने कमरे में सो रहे थे। उनकी मां पहली मंजिल पर ठीक करीब 1:30 बजे किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। उनकी बेटी ने जाकर गेट खोला तो एक महिला बुर्का पहने खड़ी हुई थी। उसने उनकी बेटी से कहा कि उसकी तबीयत खराब है, उसे शौचालय जाना है। जरूरतमंद समझकर उनकी बेटी ने उसे घर में प्रवेश दे दिया। पहले वह महिला शौचालय गई और वहां से आकर उसने उनकी बेटी से 1 गिलास पानी मांगा। इस बीच उस महिला ने उनकी बेटी पर स्प्रे छिड़क दिया, जिससे उनकी बेटी बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। इसके बाद उस महिला ने परिवार के बाकी लोगों पर स्प्रे छिड़का। शाम करीब 6 बजे परिवार की आंखें खुली तो घर का सामान बिखरा हुआ था। सोने के गहने व 1 लाख रुपए नकद गायब थे। पीड़ित ने पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे देखे तो पता चला कि उनके घर में करीब 1 घंटे तक थी। आशंका है परिवार को बेहोश करने के बाद उस महिला ने घर की अच्छे से तलाशी ली और कीमती सामान लूट कर ले गई। खबर का सच के लिए दिल्ली से आरिफ खान की रिपोर्ट। नाम बताया मेरा कृष्ण कुमार। कृष्ण जी, क्या हुआ था आपके घर पर? तो मैं तो सर लेटा हुआ था, खाना खा के लेट गया था। मुझे नहीं पता, मेरे को तो मम्मी और बच्चों ने 4:30 बजे के बाद टाइम नहीं देखा सर। किस टाइम में उठाया तो बताया कि बेटी तो वहाँ पड़ी हुई थी बाहर। सब किसी को कुछ नहीं, मम्मी ऊपर थी, वो पूरा घर फैला पड़ा था। पहले तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो थोड़ा सा देखा, बाहर चला गया, बस फिर आया। फिर मैंने कभी है सामने, कभी को बुलाया, पूरा बिखरा, फिर भीड़ आ गई। कुछ समझ में नहीं आया। क्या घर से क्या क्या सामान गया? बहुत सामान गया, क्या बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं है। जिस मिसेज को पता, मेरी तो 2 चैनें थी, 2 अंगूठी थी, 3 अंगूठी थी सर, और थोड़ा बहुत और सामान था। इनका शादी का भी था, बहुत सामान गया। सामान तो बहुत लिखा है। ये मिसेज का ये रहा, हमारी मम्मी की चांदी की थी 1 किलो की 2-3, तो बहुत 20-25 लाख से क्या और ज्यादा, क्या कह सकते, कुछ नहीं समझ। पुराना आइटम था सर, पुरानी सारी चीज थी, ज्यादातर नहीं तो बहुत कम थी। कैसे देखते हैं दिन दहाड़े एक महिला घर में घुसी, उसके बाद पूरे घर को लूटपाट करके लेके चली गई? तो क्या मतलब उस वक्त घर में और लोग सो रहे थे? हाँ, सब मम्मी थी, मैं भी था, मेरी मिसेज भी थी, बेटी भी यहीं सो रही, लेटी हुई थी। बस बेल सुनाई दी, वो चली गई। उसने हमें नहीं बताया, उससे बात करी है, कह रही पानी मांगा है, मेरी तबीयत खराब है। उसने वो वॉशरूम करने गई है, फिर पानी मांगा, बस स्प्रे कर दिया। हमें भी नहीं होता है 5 बजे के लगे। पुलिस की अगर बात करें, पुलिस की तरफ से कैसे? पुलिस भी क्या बोल रही है, मतलब बयान लिख के ले गए सर। बस हमने थोड़ी सी गलती कर दी, भीड़ थी, सब कह रही है डॉक्टर के यहाँ दिखाया था, कह रहे से लेटने तो हम डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए। नाम बताएं एक बार। मेरा नाम अक्षिता है। अक्षिता, क्या हुआ था कल आपके घर पर? कोई महिला आई थी बुर्का पहनकर, तो क्या बोली थी और क्या बोल रहे उसने गेट खोला? उसने मेरे से सिर्फ मेरे को बैल की आवाज सुनाई दी। मैंने पहले अंदर से बोला कौन, तो मेरे को आवाज बाहर से नहीं आई, तो मैंने गेट खोला। उसके बाद उन्होंने बोला कि बेटा मेरी तबीयत खराब है, मेरे को वॉशरूम यूज करने दोगे? तो मैंने उन्हें वॉशरूम यूज करने दिया। उसके बाद उन्होंने बोला 1 गिलास पानी दो। मैंने पानी जैसे ही मैं लेने के लिए टर्न हुई, वैसे उन्होंने मेरे पर स्प्रे मारना चालू कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं है। घर से कुछ सामान भी गया तो वो सब मुझे नहीं पता। अच्छा, जब आपने होश में आए तो उसके बाद मेरे को होश ही रात को आया है 10:30 पौने 11 बजे के समथिंग। अच्छा, हाँ जी। लेडीज थी बुर्के में जो बात कर रही थी आपसे? उनकी एकदम आवाज लेडीज जैसी थी। एक बार नाम बता। मेरा नाम कवित राणा। कवित जी, आप पड़ोसी हैं, आपके घर के सामने एक लूटपाट हुई, बुर्का पहन कर महिला आई घर पे, तो क्या जानकारी मिली थी आपको? जानकारी मिली कि मैं 3:30 बजे अपने घर से लंच करके आया, ऑफिस में बैठा हुआ था।
तो किशन मास्टर जी ने मेरे को आवाज़ दी कि एक बार आ जाइए। मैंने कहा आप बता दो क्या काम है। तो आए कि मेरा घर बिखरा हुआ पड़ा है। तो मैंने अंदर आके देखा तो वाकई में घर बिखरा हुआ पड़ा, लेकिन मैंने अभी पुलिस को कॉल नहीं की थी। मेरे सामने मेरे ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं। मैंने पहले लोकेशन निकाला कि फुटेज निकाली, तो फुटेज में एक लेडीज बुरके में, लेकिन मेरे को लग जेंट्स रहा है वो बुरके में। तो 1:39 पे उन्होंने एंट्री की अंदर, गुड़िया ने गेट खोला। उसके बाद का वाकया जो भी स्प्रे वगैरह जो भी नशीला पदार्थ खिलाया लगाया उसके बाद का है। उसके बाद फिर मैंने 112 नंबर पर कॉल की। तब तक पुलिस आई, पहले पीसीआर वाले आए, फिर पुलिस आई, जो अजय जोशी हैं आईओ थे जो उस केस के वो थे, उन्होंने लिखा पढ़त करी। कोई क्राइम की टीम कोई नहीं आई, ना कोई फिंगरप्रिंट लिए गए, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जो करना चाहिए था वो नहीं हुआ। हाँ सर, किस तरह से देखते हैं, पुलिस की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जैसे कि परिवार अभी बता रहा है कि बहुत बड़ा अमाउंट इनके घर से गया है, जीवन भर की कोशिश। अगर देखा जाए, अगर हर एक इतने बड़े एरिया में हमारा उस्मानपुर थाना है और हर एक एरिया में हर एक बीट है, बीट में कोई कांस्टेबल हेड कांस्टेबल होते हैं, तो एरिया में ये चीजें बढ़ रही हैं। और दूसरी ये है कि पुलिस में इसने इस केस में कुछ भी नहीं किया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज।